हेलो दोस्तों, केकेएल सीरीज में हम सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम है अक्षतानंद कालखेर। आज मैं आपके लिए न्यू केकेएल लेवल्स लेकर आई हूँ जो रहेंगे 24 मार्च 2025 मतलब ही मंडे कल के लिए। उसके पहले हम देखने वाले हैं कि फ्राइडे का दिन भर में क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो चलिए, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 जो है हमें अप में क्लोजिंग होते हुए निफ्टी 50 क्लोज हुआ है पॉजिटिव में 23,350 पर एंड सेंसेक्स 30 क्लोज हुआ है 76,905 पर। कितना पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोज हुआ है ये चेक करते हैं। तो निफ्टी अप में प्लस 159 पॉइंट्स पर पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी जो अपना सेक्टोरल इंडेक्स है प्लस 530 पॉइंट्स पर उसने क्लोजिंग दी है एंड सेंसेक्स 30 ने यहाँ पर जो है प्लस 557 पॉइंट्स पे अपवर्ड्स में क्लोजिंग दी है। आगे चलते हैं और ऐसे कौन से टॉप सेक्टर्स थे जो पॉजिटिव में थे वो चेक करते हैं। पूरा का पूरा मार्केट ही हमें फ्राइडे के दिन में पॉजिटिव में था, तो यहाँ पर एक भी सेक्टर जो है नेगेटिव में नहीं था। हमने यहाँ पर टॉप परफॉर्मिंग जो है पॉजिटिव वाले सेक्टर्स हाईलाइट किए हैं। सबसे पहले था निफ्टी मिड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर प्लस 2.45% पर उसने क्लोजिंग दी है। निफ्टी मिड स्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम ने प्लस 2.37% पर क्लोजिंग दी है एंड निफ्टी मीडिया यहाँ पर प्लस 2.20% पर पॉजिटिव में ही हमें क्लोजिंग मिली है। आगे चलते हैं और हमने आपके लिए जो लेवल्स लाए थे उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हमने निफ्टी 50 का यहाँ पर चार्ट लगाया है। फ्राइडे के दिन में ठीक बराबर 9:15 को यहाँ पर कैंडल ओपन हुई थी। उसके बाद में हमने आपके लिए पहला रेजिस्टेंस लाया था 23,215 का। मॉर्निंग के सेशन में ही मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। उसके बाद में धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाने लगा। उसके बाद में सेकेंड रेजिस्टेंस भी मार्केट ने ब्रेक किया जो था 23,312 का। उसके बाद काफी देर तक हमें यहाँ पर जो है मार्केट एक रेंज बाउंड में देखने मिला, लेकिन मार्केट ने जो है तीसरा रेजिस्टेंस जो है तोड़ा नहीं, जो हमने आपके लिए लाया था 23,417 का। तो ठीक बराबर हमारे सेकेंड और थर्ड रेजिस्टेंस पर ही मार्केट ने जो है साइडवेज रेंज में मूवमेंट देकर क्लोजिंग दी है। आगे चलते हैं और सेंसेक्स 30 के लेवल्स का क्या परफॉर्मेंस था वो भी चेक करते हैं। तो सेंसेक्स ने ठीक बराबर यहाँ पर सवालों की पहली कैंडल है सपोर्ट पर ओपन हुआ था, जहां पर हमने आपके लिए सेकेंड सपोर्ट लाया था 76,142 का। ठीक बराबर वहीं से मार्केट एक ऊपर की तरफ गया। धीरे धीरे करके जो है मार्केट ने पहला रेजिस्टेंस को ब्रेक किया जो था 76,452 का। उसके बाद में मार्केट ने जो है काफी देर तक जो है सेकेंड रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा था, काफी देर तक वो रेंज बाउंड रहा था। उसके बाद में जो है जैसे ही सेकेंड रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो मार्केट ने हमारे तीसरे रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया जो था 76,756 को। और उसके बाद में काफी देर तक मार्केट ऊपर ही रहा था और जो उसने क्लोजिंग दी है हमारे थर्ड रेजिस्टेंस के आसपास ही क्लोज हुआ है। आगे चलते हैं और बैंक निफ्टी के लेवल्स का क्या परफॉर्मेंस रहा था वो भी चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर जो है पहले सपोर्ट पर ओपन तो हुआ, उसके बाद में मार्केट ने जो है धीरे धीरे करके एक एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है मॉर्निंग के सेशन में तीनों के तीनों रेजिस्टेंस मार्केट ने हमारे ब्रेक किए थे। उसके बाद में काफी देर तक मार्केट एक रेंज बाउंड रहा था। उसके बाद हमने आपके लिए जो सेकंड रेजिस्टेंस लाया था उसने जो है सपोर्ट का काम करने के बाद में फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गया और उधर ही उसने जो है क्लोजिंग दी है। सो दोस्तों, ये थे फ्राइडे के लेवल्स का परफॉर्मेंस। अब हम देखते हैं कि मंडे के न्यू लेवल्स क्या रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि निफ्टी 50 के लेवल्स क्या रहेंगे। अगर मार्केट निफ्टी 50 का नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 23,331 का। सेकेंड सपोर्ट रहेगा 23,240 का एंड थर्ड सपोर्ट हमें मंडे के लिए रहेगा 23,138 का। अगर मंडे के दिन में मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 23,415 का। सेकेंड रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 23,532 का एंड थर्ड रेजिस्टेंस मंडे के लिए रहेगा 23,681 का। आगे चलते हैं और सेंसेक्स 30 के लेवल्स क्या रहेंगे ये चेक करते हैं। अगर सेंसेक्स का मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 76,799 का। सेकेंड सपोर्ट होगा 76,482 का एंड थर्ड सपोर्ट मंडे के लिए रहेगा 76,095 का। अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 77,046 का। सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 77,409 का एंड थर्ड रेजिस्टेंस होगा 77,780 का। तो ये रहेंगे सेंसेक्स 30 के लिए लेवल्स। अब हम आगे चलते हैं और बैंक निफ्टी के लिए न्यू लेवल्स क्या रहेंगे वो चेक करते हैं। अगर बैंक निफ्टी का मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 50,520 का। सेकेंड सपोर्ट जो होगा वो होगा 50,388 का एंड थर्ड सपोर्ट मंडे के लिए होगा 50,240 का।
अगर ऊपर की तरफ जाता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 50,677 का, सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 50,830 का एंड थर्ड रेजिस्टेंस होगा 50,984 का। तो ये रहेंगे निफ्टी, सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स जो आपको मंडे के मार्केट के लिए यूज करने हैं। अगर थोड़ा भी अगर मार्केट कहीं पर भी रेंज बाउंड जाता है तो एज एन ऑप्शन बायर हमें ट्रेड करना अवॉइड करना है। आगे चलते हैं और हमने हफ्ते भर में आपके लिए जो स्टॉक्स दिए थे उसका एक परफॉर्मेंस हमने आपके लिए लाया था। तो चलिए सबसे पहले हमने आपके लिए स्टॉक लाया था इमामी, जहाँ पे हमने आपके लिए जो स्टॉक रिकमेंड किया था वो था 562 रुपीज का एंड उसके बाद में उसने पूरे हफ्ते भर में 585 रुपीज का हाई मारा है, पूरे हफ्ते भर में उसने लो मारा है 544 का एंड फ्रॉम रिकमेंडेड प्राइस वो स्टॉक ने जो है 14 रुपए ऊपर की तरफ क्लोजिंग देकर फ्राइडे के दिन में एज परसेंटेज वाइज प्लस 2.49% पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। सेकेंड स्टॉक हमने आपके लिए लाया था भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड, रिकमेंडेड प्राइस हमने आपके लिए लाया था 1354 का, फ्रॉम रिकमेंडेड प्राइस 1381 वो स्टॉक ने हाई मारा है, 1309 उसने लो मारा है एंड फ्रॉम रिकमेंडेड प्राइस वो स्टॉक ने जो है माइनस में क्लोजिंग हमें देखने मिली है फ्राइडे के दिन में 17 रुपए, मतलब जो है -1.26% नेगेटिव में उसने क्लोजिंग दी है। तीसरा स्टॉक हमने आपके लिए लाया था KEC इंटरनेशनल लिमिटेड, 739 जो है इसका रिकमेंडेशन प्राइस था, पूरे हफ्ते भर में उसने हाई मारा है 861 का, लो मारा है 673 फ्रॉम रिकमेंडेड प्राइस और उसने रिकमेंडेशन प्राइस के मुकाबले यहाँ पर 100 रुपए अपवर्ड्स में, मतलब जो है प्लस 13.53% एक ही हफ्ते में उसने जो है हमें रिटर्न दिया है। उसके बाद में जो है राइट्स इंफ्रा लिमिटेड 228 रुपीज है, हमने आपको रिकमेंडेड प्राइस दिया था, 240 पर उसने पूरे हफ्ते भर में हाई मारा है, 203 रुपए का हमने लो भी देखा है हफ्ते में एंड फ्रॉम रिकमेंडेड प्राइस वो स्टॉक जो है 11 रुपए ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है, मतलब एक ही दिन में उसने जो है 4.82% का हमें जो है अपवर्ड्स की तरफ पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। एंड लास्ट स्टॉक हमने आपके लिए लाया था कॉनकॉर लिमिटेड, 675 रुपीज ये रिकमेंडेड प्राइस था, उसके बाद में 694 उसने पूरे हफ्ते भर में हाई मारा है, 625 का उसने लो भी यहाँ पर आपको दिखता होगा एंड फ्रॉम रिकमेंडेड प्राइस जो है 14 रुपए ऊपर की तरफ क्लोजिंग देकर 2.07% उसने जो है पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है फ्राइडे के दिन में। तो ये थे पूरे के पूरे यहाँ पर स्टॉक रिकमेंडेशंस एंड उनके हम लोग ने यहाँ पर जो है रिपोर्ट लाए हैं हफ्ते भर के उसका परफॉर्मेंस। अब हम आगे चलते हैं और न्यू स्टॉक कल के लिए कौन सा रहेगा, तो चलिए वो चेक कर लेते हैं। तो वो स्टॉक का नाम है टाटा केमिकल्स लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस उसने क्लोजिंग दिया है 847 रुपीज का। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो स्टॉक जो है टाटा केमिकल लिमिटेड ये ग्लोबल कंपनी है, इंगेज इन केमिकल्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हो गया एंड कंज्यूमर एसेंशियल्स, ये पार्ट है टाटा ग्रुप का एंड ऑपरेट्स इन डाइवर्स सेक्टर्स इंक्लूडिंग बेसिक केमिस्ट्री हो गया, क्रॉप प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन एंड एडवांस मटेरियल्स। थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो ये स्टॉक फाउंड हुआ था इन द ईयर 1939, 86 ईयर्स अगो पुरानी एक कंपनी है। इनके फाउंडर है मिस्टर जमशेद जी टाटा। इंडस्ट्री इनकी बिलोंग करती है केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स एंड कंज्यूमर प्रोडक्शन में। उसके बाद में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फिलहाल में है ओवर 4600 प्लस एंड ये हेडक्वार्टर्ड है फिलहाल में मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में। थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो इनके जो मेन प्रोडक्ट्स है आप चेक कर सकते हैं, अलाइड केमिकल्स हो गया, उसके बाद में जो नैनो जिंक ऑक्साइड हो गया, स्पेशलिटी सिलिका हो गया, ये फिर ये बाकी के इमेजेस आप चेक कर सकते हैं, ये उसके जो है मेन प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद में आगे हम चलते हैं और इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहती है वो भी चेक करते हैं। तो प्रमोटर्स के पास में जो स्टेक है वो है 37.98% का, FIIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 13.61% का, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास में जो हमें अभी के लिए स्टेक देखने मिल रहा है वो है 21.71% का एंड पब्लिक एंड अदर्स के पास में, पब्लिक के पास में है 22.73% का एंड अदर्स के पास में है 3.98% का फिलहाल में उसका स्टेक। आगे चलते हैं और ये कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में कब आई थी वो भी चेक कर लेते हैं। तो 1 जून 1996 को लिस्टेड हुई थी ये एट ₹88 ओनली एंड उसके बाद में काफी सालों तक आप चेक कर सकते हैं फ्रॉम 1996 टू 2020 तक ये काफी सालों तक एक रेंज में ही घूम रही थी। 2020 के बाद में ये स्टॉक ने जो है 200 के बाद में जो छलांग मारी थी उसने अभी तक का हाई मारा है 1349 का एंड फ्राइडे के
दिन में उसने जो क्लोजिंग दी है वो है 847 रुपीज़ की। दोस्तों हम ये स्टॉक आपको जो है प्रॉपर रिसर्च से ही हम आपको जो है रिकमेंड कर रहे हैं, स्टडी पर्पस के लिए, तो आप आपके पोर्टफोलियो में एड अप कर सकते हैं। तो ये स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है, मतलब 3 to 5 ईयर्स आपको जो इसको होल्ड करना है। अगर आप पूछते तो कितना लॉन्ग टर्म, तो ऐसे ही हम आपके लिए न्यू केकेएल लेवल्स और स्टॉक्स लाते रहेंगे। तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम जो है कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।